हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल श्याम तिवारी जीके में। हम अपनी लिविसन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देयर इज द एविडेंस ऑफ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अच्छा, उस समय के लोग लिखना नहीं जानते थे, इसके लिए वो ज़्यादातर जो अपने मन की भावनाएँ हैं उनको पिक्चर के फॉर्म में बना दिया करते थे दीवारों पर, जिससे वो अपने मन की भावनाएँ व्यक्त कर सकें। ठीक है, और ये सभी पिक्चर ज़्यादातर में फाउंड मेनली ऑन सील्स। और ये सब पिक्चर्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो सिक्के वगैरह होते हैं, जो राज्य के सिक्के, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो व्यापार वगैरह हुआ करता था उस समय जो सिक्के चला करते थे इंडस वैली के, वो चित्र ज़्यादातर पाए जाते हैं राजा महाराजाओं के। उनके समय के जो राजा महाराजा शासन वगैरह करते थे। द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड सो फॉर। लंबे समय तक इन चित्रों के माध्यम से वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमें ये पता नहीं चल सका था, लगभग लंबे समय, सो फोर यानी लंबे समय तक। लेकिन फिर बाद में जाकर हमें धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो क्या कहना चाहते हैं इन पिक्चरों के जरिए। ठीक है, बट ओवरलैप ऑफ लेटर्स ऑन सम ऑफ द पोस्ट हर्ड्स फ्रॉम द कालीबंगा सो दैट राइटिंग वाज BOUSTROPHEDON बोस्ट्रोफेडन और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम left to right in alternate line. It has been referred to as Proto-Dravidian. Okay, इस पूरी लाइन का हमारे लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं है, इस पूरी लाइन को हम नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं अभी हम। ठीक है, ओके। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द हरप्पन स्क्रिप्ट। अगर हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उप महाद्वीप जिसको बोलते हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और भी कई सारे मतलब देश जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी देश आते हैं। ठीक है, बट द ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है, आपको एग्जाम पूछ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट जो डेसिफर्ड है यानी जो पता लगाया गया है, जिसको खोजा गया है कि ये लिखा क्या गया है, वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जो अशोक ने अपने शासनकाल में लिखवाया था, अपने शासनकाल में शिलाओं पर लिखवाया था। ओके, नॉन फ्रॉम द 5th सेंचुरी BC, 5वीं शताब्दी में, जब आज से लगभग 2500 साल पहले जब भारत में सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था, तो उस समय में ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से उन्होंने अपने शिलालेख लिखवाए थे। मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप फ्रॉम ब्राह्मी। अच्छा, फिर बाद में धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो भारतीय जो भाषाएं हैं वो ब्राह्मी भाषाओं पर से आने लगी, यानी भारत की जो संस्कृत भाषा है, तमिल भाषा है, फिर अपनी प्यारी हिंदी भाषा है, ये सभी भाषाएं धीरे धीरे किन भाषाओं से जन्म ली हैं? ब्राह्मी लैंग्वेज जो होता है, ब्राह्मी भाषा जो होती है, ये ब्राह्मी एक्चुअली एक प्रकार की स्क्रिप्ट हुआ करती थी जिसमें वो अपने भावनाएं व्यक्त करते थे, लिखा करते थे। उनके कम्युनिकेशन का वे ऑफ कम्युनिकेशन था, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, टाइट वॉज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स बनाने के लिए वो ज़्यादातर सी टाइट का उपयोग करते थे। स्टेटाइट जिसको बोलते हैं हम, स्टेटाइट। ठीक है, इसका उपयोग वो लोग ज़्यादातर करते थे सील्स बनाने के लिए, यानी सिक्के बनाने के लिए। तो सिक्के किससे बनते थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सी टाइट का उपयोग करते थे। ठीक है, ये नोट पॉइंट टू बी नोटेड कि सिक्के बनाने के लिए सी टाइट का उपयोग किया जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्पलेस बुल इज रिप्रेजेंटेड इन द मोस्ट ऑफ द इंडस सील्स। ज़्यादातर जो आपने इंडस सील्स देखी होंगी, आपने देखी होंगी, रुकिए मैं आपको इंडस सील्स दिखाता हूँ कि कैसे होते हैं इंडस सील्स। ओके, रुकिए 1 मिनट। इंडस सील्स कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे, इस प्रकार का सिक्का हुआ करता है जो वो लोग अपने ट्रेड में यानी अपने व्यापार में उपयोग किया करते थे, जब वो लोग माल सामान एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, आगे तो वो हम्पलेस बुल हुआ करता था। हम्पलेस यानी हम्पलेस बुल यानी बिना कुब्बड़ का जो सांड होता है उसका चित्र उनके सील्स पर छपा हुआ होता था। ठीक है, इनह्यूमेशन और कंप्लीट बरियल वॉज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड। ओके, इनह्यूमेशन और कंप्लीट बरियल, इनह्यूमेशन या कंप्लीट बरियल, पूरी तरह से शरीर को जला देना या इनह्यूमेशन कर देना, यानी उन शरीरों को टुकड़े टुकड़े में काट कर ज़मीन में दफना देना,
ये मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी हुआ करती थी, यानी जो शरीर मर चुका है उन शरीर को ख़त्म करने का, उस शरीर को जला देने का तरीका हुआ करता था, उस शरीर को एकदम से डिस्पोज कर देने का, यानी उस शरीर को ख़त्म कर दो, इस तरह का तरीका हुआ करता था। या तो वो पूरी तरह से कंप्लीट बरियल यानी जला देते थे, या तो उसे काट कर ज़मीन में पूरी तरह से दफना दिया करते थे। द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक, जो आपने इस तरह का जो चिन्ह देखा होगा, इस तरह का चिन्ह हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादा उपयोग होता है, ऐसा इस तरह का जो चिन्ह होता है, ठीक है, इस तरह का जो चिन्ह है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही उपयोग होता चला आ रहा है। इसको प्योर सिंबल बोला जाता है, यानी इसे भगवान का प्रतीक बोला जाता है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन से ही हम पता लगा सकते हैं कि स्वास्तिक का जो सिंबल है उसका उपयोग चलता चला आ रहा है, ठीक है। इंद्र इज अक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। एम व्हीलर ने माना है, एम व्हीलर नाम के जो इतिहासकार हैं वो मानते थे कि इंद्रा इज एक्यूज्ड ऑफ कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर ख़त्म हुआ तो उसके कारण थे भगवान इंद्र को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मानते हैं कि इन्होंने हमारा साम्राज्य खत्म कर दिया, ठीक है, ओके। द ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ द बैटल एट अ प्लेस नेम्ड हरियुम्पिया विच हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ हड़प्पा। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियुम्पिया नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह था जहाँ पर दसराज वॉर हुआ था, दसराज युद्ध हुआ था, जहाँ पे 10 राजा और आर्यों के बीच सारे आर्यों के बीच क्या हुई थी, लड़ाइयाँ हुई थी। इसे दसराजन वॉर कहते हैं, 10 राजन वॉर कहते हैं इसे, ठीक है, आप समझ जाइए। द मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर्स बिलीव दैट द मेकर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर द्रविडियन। ज़्यादातर जो स्कॉलर हैं यानी जो ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि जो इस सिविलाइजेशन को बनाने वाले लोग थे वे आर द्रविडियन, वो ज़्यादातर द्रविड़ लोग थे। द्रविड़ लोग किसको बोलते हैं, जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, दक्षिण भारत के यानी कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, ये सभी लोगों का ज़्यादातर योगदान रहा है इंडस वैली को स्थापित करने में। ऐसा माना जाता है कि इसके द्वारा ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो मानते हैं कि द्रविड़ लोग जो थे वो सबसे पहले आए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पर, उन्होंने स्थापित की थी द्रविड़ लोगों ने, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी के एग्ज़ाम में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस कौन कौन से थे। तो ऑप्शन में कोई भी एक सिविलाइजेशन इसमें से आ सकता है, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जिससे सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दूसरा इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो अफ्रीका में पड़ता है, इजिप्ट नाम का देश जो है जिसको हम इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड चाइना और चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ये तीनों सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में अस्तित्व रखती थी, ठीक है। इन सभी सिविलाइजेशन के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हमारे भारतीय इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार इन सभी सिविलाइजेशन से हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर हम किसी और दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारा ये विशेष कार्यक्रम, विशेष जो हमारा सीरीज चल रहा है एल्यूशन का, अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।